नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारा आईवीएफ फेल हो गया। हमारा आईवीएफ एक बार फेल हो गया, हमारा आईवीएफ 2 बार फेल हो गया, हमारा आईवीएफ 3 बार फेल हो गया। बहुत पेशेंट्स के ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी जिनके आईवीएफ फेल हुए हैं उनको थोड़ा काउंसिल कर सकूँ, उनको थोड़ा मोरल बूस्ट कर सकूँ। बिकॉज़ अगर फेल हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को छोड़ दें। मैं हमेशा कहती हूँ आईवीएफ एक जर्नी है, ये ऐसा नहीं है कि एक प्रोसीजर हो कि एक बार किया ख़त्म हो गई बात। तो अगर फेल हुआ है हमें लगना पड़ेगा। 100% रिज़ल्ट्स कभी नहीं होते हैं, बट यस अगर एक बार 2 बार फेल हुआ है बहुत स्ट्रेस होता है, मेंटल भी, फिज़िकल भी, फाइनेंशियल भी, इमोशनल भी। तो इसीलिए अगर जिनका फेल हुआ है वो बिल्कुल निराश ना हो। सबसे पहले आप ये देखने की कोशिश करें कि आपने आईवीएफ जहाँ कराया है वहाँ पे कौन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, कैसी लैब थी। आप जब भी आईवीएफ सेंटर्स जाते हैं आपको पेशेंट्स मिलते हैं बहुत सारे जो कि वहाँ आईवीएफ सेंटर में आए होते हैं, जो कि ऑलरेडी जिनकी प्रेगनेंसी चल रही होती है या डिलीवरी हुई होती है। तो ऐसे लोग आपको वहाँ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उनकी लैब कैसी है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिकॉज़ ये सब डिसाइड करती हैं कि आपका आईवीएफ सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं, कैसा सक्सेस रेट आपको लग रहा है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने का तो एवरीबडी इज़ गोइंग टू से कि हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट यू विल हैव टू सी योरसेल्फ एंड आपको खुद से जज करना पड़ेगा कि आपको देख के सब चीज़ें कैसा लग रहा है। देखने का मतलब ये नहीं है कि आप ये देखें कि बहुत 7 स्टार प्रॉपर्टी है, बहुत मेंटेन्ड है। नॉट ऑल दोज पेशेंट्स प्रेजेंट ओवर देयर। वहाँ पे जो लोग मतलब पेशेंट्स आपको मिलेंगे बेसिकली उनसे ही आपको सबसे ज़्यादा क्लियर तो उनसे ही होगा, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो वहाँ पे लैब जगह कैमराज होते हैं, दे कैन जस्ट शो यू देयर लैब कि हाँ ये हमारी लैब है एंड एवरीथिंग। सो आप सबसे पहले ये डबली कंफर्म करो कि आपका आईवीएफ जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे कैसा है। उसके बाद जो फेल्योर वाले पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग प्रॉपरली फिर और अच्छे से देखते हैं। मतलब अच्छे से तो सबको ही देखते हैं, बट द थिंग इज़ कि हम और डीप में जाते हैं कि इनका आईवीएफ फेल हुआ क्यों है। ओके, सो वी विल सी उसके हमें जो फॉलिकल्स हैं वो कैसे मिले उनको पिछली बार में, हस्बैंड का सीमेन कैसा था पिछली बार, पूरे रिपोर्ट्स देखेंगे, एम्ब्रियो कैसे बने थे, ब्लास्ट बने थे या नहीं बने थे, एंडोमेट्रियम कैसी थी, ट्रांसफ़र कैसा था, और जो भी पेपर्स हों पुराने वो हम लोग पूरे स्टडी करते हैं। फिर हम लोग एक बार वापस इन्वेस्टिगेट करते हैं पेशेंट को। इन्वेस्टिगेशंस में एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है जो कि डे 2 हम करते हैं, या जब भी पेशेंट आए, बिकॉज दूर के पेशेंट्स आते हैं। सो एक स्कैन करके उसकी ओवरीज देखते हैं, ओवरीज कैसी दिख रही हैं, कोई सिस्ट तो नहीं है, फॉलिकल्स हर ओवरी में कितने फॉलिकल्स दिख रहे हैं, यूट्रस कैसा दिख रहा है, यूट्रस की लाइनिंग कैसी दिख रही है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं दिख रही है, सर्विक्स कैसी है, पूरा स्टडी कर लेते हैं। कुछ हाइड्रोसेल्पिंग्स जैसा तो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रहा है। सो हमने एक बेसिक डे 2 या जब भी पेशेंट आया उसका स्कैन कर लिया। उसके बाद हम हस्बैंड का सीमेन टेस्ट करते हैं। सीमेन पैरामीटर्स में हम ये देखते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है, स्पर्म काउंट कैसा है, पस सेल्स तो नहीं है। अगर पस सेल्स हैं तो फिर स्पर्म का कल्चर करते हैं, सीमेन का कल्चर करते हैं, सो दैट हमें पता पड़े किस एंटीबायोटिक्स से वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं। सो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पेशेंट के एग्स इंपॉर्टेंट हैं और हस्बैंड का सीमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीमेन और ओवम दोनों अच्छे क्वालिटी के होंगे तो डेफिनेटली एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। अगर लैब अच्छी है, लैब की कंडीशंस अच्छी हैं, मीडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर डेफिनेटली अच्छा बनेगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि हम पेशेंट के हार्मोनल प्रोफाइल कराएंगे, जिसमें AMH, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, E2, P4 ये सब चीज़ें होती हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि उसके कितना स्टोर है, उसके अंदर कितने एग्स बचे हैं और क्वालिटी ऑफ एग्स हमें क्या मिलने वाली है। फिर हम एंडोमेट्रियम पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि रिसेप्टिव चीज़ अगर अच्छी नहीं है तो भी प्रेगनेंसी आने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो अगर किसी का 1 या 2 IVF फेल हुआ है तो हम लोग बहुत ही बारीकी से उसकी सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। हमें अगर कुछ कमी लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हमें लगता है सब कुछ अच्छा था फिर भी नहीं हुआ, देन ऑल्सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो दी जाती हैं जिससे ऐसे वाले पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं
सो हम उसका हो सकता है 2 to 3 मंथ्स का कोर्स दे पेशेंट को, एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड, जिससे कि कहीं भी चूक ना हो। हर हालत में हम चाहते हैं कि जिसका फेल हुआ है उसको प्रेगनेंसी हो जाए। अगर हमें लगता है सब कुछ ठीक है, हिस्ट्रोस्कोपी करने की ज़रूरत है, तो हो सकता है हम एक दिन एडमिट करके सुबह से शाम तक उसकी एडमिट करके उसकी हिस्ट्रोस्कोपी करें, जस्ट टू सी। कई बार चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं जो गड़बड़ होती है। सो अगर आपका 1 to 2 टाइम्स IVF फेल हुआ है, प्लीज़ निराशा से कुछ नहीं होगा। आप लगे रहिए, लगे रहेंगे तो प्रेगनेंसी बिल्कुल होगी। आप हमारे सेंटर पे आइए और हम आपके रिपोर्ट्स करेंगे एंड पहले सब चीज़ें देखेंगे कि क्यों फेलियर हुआ, उसका कॉज जानने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई कॉज नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, स्टिल वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हमें जो जो चीज़ें रूल आउट करनी है वो हम रूल आउट करने के बाद ही आपका ट्रांसफ़र करें, जिससे आपको प्रेगनेंसी होने के पूरे चांसेस हों। एंड देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जिनका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 8 बार फेल हुआ है, उसके बाद भी उनको प्रेगनेंसीज आई हैं। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आप अपने कर्म करिए, हम अपने कर्म करेंगे। अल्टीमेटली फल तो भगवान ही देने वाला है, लेकिन यस, अगर हम लगे रहेंगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी होगी। बस कैसे होगी, कब होगी, कितना टाइम लगेगा, वो थोड़ा सा मैं नहीं बता सकती बिकॉज़ मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।